बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस बार कुछ अलग और रणनीतिक ढंग से चुनावी मैदान में उतरने की ठानी। इस बार पार्टी का मकसद सिर्फ जीती हुई सीटों को बचाना नहीं, बल्कि हारी हुई सीटों को वापस पाना भी। और यही वजह है कि पार्टी के भीतर इस अभियान को मिशन रिकवरी प्लान का नाम दिया गया है। एक ऐसा मिशन जिसमें भाजपा अपने खोए जनाधार को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने तब 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 74 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद हुए उपचुनावों में पार्टी ने कुढ़नी, रामगढ़ और तरारी जैसी सीटों पर जीत हासिल कर थोड़ी राहत जरूर पाई थी, मगर अब 2025 के चुनाव को देखते हुए भाजपा का ध्यान उन 36 सीटों पर है जहां 2020 में उसे हार मिली थी। इन 36 सीटों को पार्टी ने 2 चरणों में बांटा है। पहले चरण में शामिल सीटें हैं बैकुंठपुर, दरौली, सिवान, राघोपुर, गरखा, सोनपुर, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बखरी, उजियारपुर, बक्सर, तरारी, शाहपुर, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर और बिक्रम। वहीं दूसरे चरण की सीटों में कल्याणपुर, भागलपुर, रजौली, हिसुआ, बोधगया, गरुआ, औरंगाबाद, गोह, डिहरी, काराकाट, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, जोकीहाट, बायसी, किशनगंज और अरवल। अब शाहबाद और मगध क्षेत्र की अगर बात करें तो इन दोनों क्षेत्रों शाहबाद और मगध में भाजपा की हालत 2020 में काफी कमजोर रही थी। पार्टी को यहां से लगभग संपूर्ण सफाया झेलना पड़ा था। खासकर औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे जिलों में एक भी सीट पार्टी नहीं जीत पाई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि 2015 में कैमूर की 4 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन 2020 में पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। ये गिरावट भाजपा के लिए बड़ा झटका थी और इसी वजह से पार्टी अब इन इलाकों को लेकर बेहद सतर्क हो गई है। भाजपा इस बार क्षेत्रीय लोकप्रिय चेहरों पर दांव खेल रही है। खासकर भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह जैसे कलाकारों की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर से प्रचार अभियान का चेहरा बना लिया है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग न सिर्फ भोजपुर और बक्सर में बल्कि आसपास के जिलों में भी बेहद मजबूत है। हाल ही में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दिल्ली में पवन सिंह और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कराई थी। ये मुलाकात राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कुशवाहा का मगध और शाहबाद क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। पवन सिंह की स्टार पावर और कुशवाहा की जातीय पकड़, दोनों का मेल भाजपा के लिए एक बड़ा समीकरण तैयार कर सकता है। अब भाजपा इस बार हारी हुई सीट के लिए अलग अलग माइक्रो लेवल रणनीति बना रही है। इसमें पुराने उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस रिव्यू, स्थानीय नेताओं के बीच सामंजस्य और जातीय समीकरणों की गहराई से समीक्षा शामिल है। संगठन ने बूथ स्तर तक पहुंचकर ये समझने की कोशिश की है कि पिछली बार हार की असल वजह क्या थी। क्या उम्मीदवार कमजोर थे? क्या स्थानीय असंतोष ज्यादा था? या फिर क्या सीट तालमेल के कारण पार्टी का वोट बेस बिखर गया था? पार्टी ने इस बार चुनावी रणनीति को 2 हिस्सों में बांटा है। सेव द सीट्स यानी जिन सीटों पर भाजपा पहले से मजबूत है उन्हें हर हाल में बनाए रखना। रिक्लेम द लॉस्ट यानी जो सीटें 2020 में हाथ से निकल गई थी उन्हें दोबारा हासिल करना। भाजपा संगठन ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी की तैयारी हर सीट पर समान स्तर की होगी, यानी सीट किसी सहयोगी को मिले या खुद भाजपा को मिले, संगठन की ताकत हर जगह दिखनी चाहिए। अब रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा सिर्फ उन्हीं सीटों पर नहीं फोकस कर रही जहां हार हुई थी, बल्कि उन सीटों पर भी ध्यान दे रही है जो सीट शेयरिंग के कारण छोड़ी गई थी। कई इलाकों में संगठन तो मजबूत था, मगर सीट साथी दलों को दे दी गई थी। इस बार भाजपा ऐसी सीटों पर भी सक्रियता दिखा रही है ताकि अगर मौका मिले तो वहां से चुनाव लड़ने की मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। अब बिहार की सियासत हमेशा जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है और भाजपा भी इस बात को भली भांति समझती है। इसलिए पार्टी ने इस बार खास तौर पर ओबीसी, सवर्ण, अति पिछड़ा और दलित वर्गों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर समुदाय से संवाद बनाए रखें और स्थानीय नाराजगी को समय रहते दूर करें।
अब यहाँ पर भाजपा की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। शाहबाद और मगध की धरती भाजपा के लिए इस चुनाव में परीक्षा स्थल बन गई है। यहाँ से पार्टी का जनाधार खिसका था और अब यहीं से उसे दोबारा ताकत हासिल करनी। 2025 का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये साख बचाने की लड़ाई भी है, खासकर उन इलाकों में जहां कभी भगवा लहराया करता था। कुल मिलाकर मिशन रिकवरी प्लान भाजपा के लिए एक ऐसा अभियान है जिसमें संगठन, चेहरों और रणनीति तीनों स्तर पर नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। पार्टी अब हर हार के कारणों से सबक लेकर हर स्तर पर तैयारी कर रही है। अगर ये मिशन सफल होता है तो 2025 का बिहार चुनाव भाजपा के लिए लॉस्ट ग्राउंड रिक्लेमेशन की ऐतिहासिक मिसाल बन सकता है। मगर अगर नहीं हुआ तो यह साबित करेगा कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ संगठन या चेहरों से नहीं, बल्कि बदलती जनता की धारणा से तय होती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना।